आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व, जिसे धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस बार धनतेरस का यह पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन जो लोग बर्तन या सोना चांदी खरीदते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं, उनका घर साल भर धन दौलत से और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से भरा रहता है। हालांकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना अपशगुन होता है और परिवार में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन हर इंसान को बचना चाहिए। तो धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की कोई भी वस्तु खरीदने से मना किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि कांच का संबंध राहु केतु से होता है। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कोई भी कांच की वस्तु, कोई भी मूर्ति, तस्वीर वगैरह खरीदते हैं तो आप राहु ग्रह को अपने घर में आने का न्योता दे रहे होते हैं, जिसके चलते आपके परिवार में मुश्किलों का दौर शुरू हो सकता है। धनतेरस के दिन किसी भी नुकीली या धारदार चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि चाकू, सुई, पिन, कैंची या कोई भी अन्य धारदार वस्तु धनतेरस के दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप धनतेरस के एक दिन पहले या बाद में ऐसी वस्तुएं खरीदकर घर ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है और फिर परिवार में गरीबी, परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी कलह कलेश बढ़ता रहता है। अगली चीज़ है लोहे का खरीदना। इसका कारण यह है कि लोहे को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप लोहे की कील भी खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में शनिदेव विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद अनिष्ट होने की आशंका बढ़ती जाएगी। तो ज़रूरी हो तो आप एक दिन पहले या दिवाली के बाद में जो लोहे से बनी वस्तुएं हों वो अपने घर ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लोहे या फिर लोहे से बनी किसी भी वस्तु को घर पर लाने से बचना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप धातु के बर्तन ही खरीदना चाहते हैं तो मानव निर्मित धातु के बर्तन आप इस दिन खरीद सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं और बर्तन खरीद कर लेकर आते हैं तो खाली बर्तन घर में नहीं लाने चाहिए। बहुत से लोग धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदते हैं, क्योंकि नई झाड़ू खरीद कर लाने पर और पूजा करके उसका प्रयोग करने पर कहते हैं पूरे साल भर आपके घर में धन और सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है, कर्ज लेने की स्थिति नहीं आती। तो ऐसे में आप नई झाड़ू लाएं या फिर बर्तन खरीद कर लाएं तो साथ में कुछ मीठा भी जरूर लाएं और झाड़ू की तो पूजा करके झाड़ू आप प्रयोग में करें और झाड़ू के किनारों पर कच्चा सूत बांधकर फिर झाड़ू की पूजा करके उसके बाद ही आपको उस झाड़ू को प्रयोग में लाना चाहिए। बहुत से लोग देखा देखी धनतेरस के दिन दूसरों को उपहार देते हैं और उसी दिन उपहार देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं। अगर आप बहुत ज़रूरी हो तो उपहार में देने वाली वस्तुएं इस दिन खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन भूल से भी धनतेरस के दिन किसी को भी उपहार देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो बरकत है उसमें कमी आ सकती है, घर में आपके पैसों की तंगी हो सकती है और बहुत से लोग आज के दिन झाड़ू का दान करते हैं। तो आज के दिन झाड़ू का गुप्त दान किया जाता है। गुप्त दान में आप किसी भी मंदिर में झाड़ू रखकर आ सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ में आज के दिन झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए। और अगर आप धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन किसी को उपहार देते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी की जो कृपा होती है उसमें कमी आ जाती है। आप धनतेरस से पहले या दिवाली के बाद या फिर छोटी दिवाली को भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं या फिर उपहार दे सकते हैं। इस दिन किसी को भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, उपहार देने से बचना चाहिए। हो सके तो आप निर्धन या ज़रूरतमंद लोगों को उनके सामर्थ्य का कुछ न कुछ सामान अवश्य भेंट करें, लेकिन पैसों का दान करने से इस दिन बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी को भी उधार न दें, ऐसा करने से भी घर में बरकत की कमी आ जाती है। धनतेरस के दिन कुछ और भी वस्तुएं हैं जो भूल से भी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि इस दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन तेल, रिफाइंड, घी यानी कि जो भी मिलावटी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए।
अगर आपको खरीदना है तो आप मिट्टी के दीपक, मिट्टी के बर्तन खरीदकर घर लाएं। मिट्टी की मूर्तियां और साथ में साबुत धनिया भी इस दिन खरीद कर लाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया के बीज का धनतेरस से क्या संबंध है। तो दोस्तों, यह एक पुरानी परंपरा है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदकर घर लाए जाते हैं और दिवाली के दिन इनका बीजारोपण किया जाता है। मान्यता है कि ये बीज अच्छी फसल, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। इसका मतलब है कि इन बीजों को खरीदने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का सीधा संबंध धन और समृद्धि से है। इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना और चांदी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन धातुओं को खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने से भविष्य में आर्थिक उन्नति होती है। इसलिए अगर आपके पास बजट है तो आप सोने का एक सिक्का, चांदी के बर्तन या फिर कुछ आभूषण खरीद सकते हैं। धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जो हमें खुशहाली, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए इस दिन की गई खरीदारी केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसमें आपके घर की सुख, शांति और धन धान्य के लिए शुभ ऊर्जा छुपी हुई है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को अपनाकर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।